नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। चेतन भगत की टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। हाँ पढ़ी तो बहुत लोगों ने होगी, फिल्म भी देखी होगी। हाँ बिल्कुल, काफी पॉपुलर रही है ये। हाँ, तो हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हल्की फुल्की सी कहानी लगती है वो असल में क्या कुछ कहती है। हम्म कहानी का प्लॉट तो शायद सबको पता ही है ना? दिल्ली का पंजाबी लड़का कृष और चेन्नई की तमिल ब्राह्मण लड़की अनन्या। हाँ, IIM अहमदाबाद में मिलते हैं, प्यार होता है और फिर असली कहानी शुरू होती है। मतलब परिवारों को मनाना। वही सबसे बड़ा चैलेंज। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद यही देखना है कि ये उपन्यास आज भी, इतने सालों बाद भी, भारत में ये जो अंतर सांस्कृतिक रिश्ते हैं, उनकी चुनौतियां, परिवार का दबाव और जो सामाजिक सोच है, उसके बारे में क्या खास बताता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, करते हैं। देखिए, इस कहानी का जो सबसे अहम मतलब केंद्रीय टकराव है, वो असल में कृष और अनन्या के बीच उतना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो है उनके परिवारों के बीच, उनकी पूरी की पूरी जो अलग सांस्कृतिक दुनिया है, उनके बीच। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। सही कहा, ये दो अलग अलग भारत को एक तरह से जोड़ने की कोशिश है। हाँ और अगर हम इसके जो मुख्य विषय हैं, थीम्स हैं, उनको थोड़ा खोलें हाँ। तो सबसे पहले तो यही आता है अंतर सांस्कृतिक प्रेम और शादी। कैसे वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो भिन्नताएं हैं वो एकदम सामने आ जाती हैं। और भारतीय समाज में देखिए, परिवार की रजामंदी कितनी जरूरी होती है। बहुत ज्यादा। दूसरा, इसमें सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप्स पर भी एक तरह की टिप्पणी है। हाँ, वो तो है। और वो भी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में। हाँ, उपन्यास ना बड़ी चालाकी से हास्य का इस्तेमाल करता है, सही। जिससे वो भाषा, खाना पीना, रहन सहन, इन सब से जुड़े जो पूर्वाग्रह हैं उन पर बात करना आसान हो जाता है। मतलब बिना किसी को सीधे सीधे बुरा लगाए। हाँ, वो मजाक मजाक में कह जाते हैं। बिल्कुल। और तीसरा पहलू जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है वो है परिवार, उनका मान सम्मान, मतलब ईगो और समझौते की जरूरत। अच्छा। ये उपन्यास दिखाता है कि भारतीय परिवारों को साधना, उनको मनाना, खासकर शादी जैसे इतने अहम मसले पर कितनी भावनात्मक समझदारी, कितनी मैच्योरिटी मांगता है। हाँ, और ये सिर्फ उत्तर बनाम दक्षिण नहीं है ना, ये पीढ़ीगत भी है। माता पिता की सोच, बच्चों की इच्छाएं, उनके बीच का जो गैप है। निश्चित रूप से वो पीढ़ी का अंतर भी साफ दिखता है। और जिस तरह से भगत ये सब कहते हैं, उनका जो लिखने का अंदाज है वो भी काफी मायने रखता है। हाँ, वो लेखन शैली एकदम सरल, जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो। बिल्कुल। आम बोलचाल वाली भाषा, मजाकिया, और पूरी कहानी कृष के नजरिए से, फर्स्ट पर्सन। मुझे लगता है शायद इसी वजह से ये किताब इतनी आसानी से पढ़ी जाती है और युवाओं को तो खासकर अपनी सी लगती है। हाँ, उसकी पहुंच का एक बड़ा कारण यही है। और इसी सीधे साधे अंदाज की वजह से जो किरदार हैं वो भी हमें जाने पहचाने से लगते हैं। कृष का जो तरीका है चीजों को संभालने का, जुगाड़ू टाइप। हाँ कह सकते हैं। मतलब वो भारतीय जुगाड़ या हालातों को साध लेने की जो कला है, उसका एक तरह से साहित्यिक रूप लगता है। और अनन्या, वो आत्मविश्वास से भरी है लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़ी हुई है। और उनके माता पिता, वो तो भारतीय पेरेंटिंग की वो सारी परतें सामने ले आते हैं। परंपरा का बोझ भी है, समाज क्या कहेगा इसकी चिंता भी है, और बच्चों के लिए गहरा प्यार भी है। सब कुछ एक साथ। सही कहा। तो अगर हम एक नजर डालें, इस उपन्यास की ताकत क्या है? एक तो भारतीय परिवार का जो माहौल है, उसका सच्चा सचित्रण। हाँ, वो तो है। युवाओं से इसका जो कनेक्शन बनता है, और हास्य का बहुत असरदार इस्तेमाल। और हाँ, फिल्म जो बनी वो भी एक बड़ी वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की। बिल्कुल, फिल्म ने इसे और व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। पर दूसरी तरफ देखें तो कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल सी लगती है ना। पता होता है कि अंत में क्या होगा। हाँ, वो थोड़ा है। कुछ किरदार शायद थोड़े स्टीरियोटाइप लगते हैं, मतलब खांचे में फिट किए हुए। और कभी-कभी लगता है कि शायद भावनाओं की गहराई थोड़ी और दिखाई जा सकती थी। ये कह सकते हैं। थोड़ी और भावनात्मक जटिलता की गुंजाइश थी शायद। तो ये सब देखते हुए क्या लगता है कि इसकी जो इतनी लोकप्रियता है वो सिर्फ कहानी की वजह से है या उस सामाजिक सच्चाई को छूने की वजह से जिसका जिक्र हम कर रहे थे? मेरे ख्याल से दोनों का मिश्रण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कहानी इसलिए प्रासंगिक बनी रहती है, रिलेटेबल रहती है, क्योंकि ये आधुनिक भारत की उस कश्मकश को पकड़ती है। कौन सी कश्मकश? जहां युवा पीढ़ी एक तरफ प्यार है, अपनी पसंद है, और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदें हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। और खासकर जब संस्कृतियां अलग हों तो ये संघर्ष और गहरा हो जाता है।
ये उपन्यास उस अनुभव को, उस जद्दोजहद को एक आवाज देता है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो टू स्टेट सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय समाज, परिवार के अंदर के समीकरण और सांस्कृतिक भिन्नताओं पर हास्य के पर्दे में लिपटी हुई एक विचारोत्तेजक टिप्पणी है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर सोचने को भी मजबूर करती है कि क्या हास्य, ह्यूमर, वाकई एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है गंभीर सामाजिक मुद्दों पर बात करने का? दिलचस्प सवाल है। खासकर परिवार और परंपरा जैसे संवेदनशील, मतलब थोड़े नाजुक विषयों पर। क्या मजाक हमें उन सच्चाइयों का सामना करने में मदद करता है जिनसे हम शायद सीधे तौर पे बात करने से कतराते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के लिए। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।